तो जानता राजा कहते हैं, जैसे कि तो सरकार तो आप लोग की गई, फिर आएगी नहीं आएगी अब। आएगी अगर पवार साहब है तो मुमकिन है। इस समय तालकटोरा स्टेडियम में हूं और मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि एनसीपी जो नेशनल कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, उसका 8वां स्थापना दिवस है। शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल, तमाम उनके नेता जो हैं पीसी चाको बोल रहे हैं। पूरा तालकटोरा स्टेडियम भरा हुआ है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि देखिए, इस देश की मीडिया का कैरेक्टर देखिए कि किसी भी दूसरे दल पार्टी के खबरों को वो नहीं दिखाते हैं। इसको समझने की कोशिश कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी की रोज रैली होती है, अमित शाह की रैली होती है, उसको वो दिखाते हैं। लेकिन इस देश में तमाम अपोजिशन की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उसकी रैली हो, अधिवेशन हो, वो नहीं दिखाते हैं। इसी जगह आपको बता दें कि एक बड़ी रैली होने वाली है। ये देखिए, इन लोगों को दिखाइए और तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको कि किस तरह से पूरे देश में इस तरह से एक माहौल बना दिया गया है कि जो बीजेपी है वही सच है। तो आप कल्पना कर सकते हैं किस तरह के रश है, भीड़ है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ मैं आपको। पूरा स्टेडियम भरा हुआ है और एनसीपी के स्थापना दिवस है। काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको चारों तरफ से। तो नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश होती है कि उन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को आपको दिखाया जाए, जिसको टेलीविज़न चैनल, अखबार जो है वो इग्नोर करता है। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको तालकटोरा स्टेडियम से। लेकिन सोचिए, देश की राजधानी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम ये सब हो रहा है, लेकिन किसी चैनल, मीडिया, अखबार में ये खबरें नहीं है। तो ये एक बड़ी स्ट्रैटेजी है जो आपको तस्वीरें के जरिए मैं समझाने की कोशिश कर सकते हैं। कल्पना कर सकते हैं कि ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, काफ़ी संख्या में लोग हैं और पूरा स्टेडियम भरा हुआ है। और मैं लगातार कह रहा हूँ कि एक मीडिया का कैरेक्टर है, मीडिया के बल पर बीजेपी सरवाइव कर रही है और किसी और चैनल, किसी और पार्टी के लिए चैनलों में, टीवी चैनलों में स्थान नहीं है। सोचिए, आरजेडी हो, सपा हो, बसपा हो, उनके साथ क्या होता होगा जब इस तरह से एनसीपी की रैलियों को भी दिखाने के लिए लोगों के पास। मराठाओं की बड़ी पार्टी है, शरद पवार मराठा छत्रप माने जाते हैं। तो चाहे आप जाट हो, गुर्जर हो, पटेल हो, मराठा हो, किसान हो, उनके लिए टेलीविज़न, अखबार में कोई स्पेस नहीं है। एक बड़ी स्ट्रैटेजी है इस देश में। सोचिए, मीडिया ने कांग्रेस को छोड़ दिया है तो शरद पवार की भी क्या अहमियत है। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम बारामती से आए हैं, महाराष्ट्र से। अब क्या मराठा है आप? यस, धनगर है। मराठा? हाँ, मराठा लोग कितना सपोर्ट कर रहे हैं शरद पवार को? बहुत सारे। उनको तो जानता राजा कहते हैं, जैसे कि तो सरकार तो आप लोग की गई, फिर आएगी नहीं आएगी अब। आएगी अगर पवार साहब है तो मुमकिन है। वो कुछ भी कर सकते हैं जब वो एक। लेकिन मोदी जी तो हिंदुओं की सरकार चला रहे हैं। ये हिंदुओं का मुद्दा इस देश में चलेगा नहीं नहीं चलेगा, क्योंकि मोदी जी 8 बरस से कर रहे हैं तो लोग इनकी। वहाँ तो अब मराठा को मुख्यमंत्री बना दिया गया है, एक नाथ शिंदे को। लोग कह रहे हैं कि अब मराठा जो है वो बीजेपी के साथ। आपके प्रश्न का उत्तर भी उसमें है। अगर वो देवेंद्र फडणवीस जी को अगर मुख्यमंत्री कर भी सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में ब्राह्मणों के खिलाफ, क्योंकि ये लोग 2% होते हुए भी पूरे महाराष्ट्र की जनता को। कौन 2% है? ब्राह्मण 2% है महाराष्ट्र। अरे पेशवाओं का राज रहा है वहाँ, पूना से लेकर तमाम। मगर राजा तो छत्रपति थे, पेशवा। छत्रपति जी की सत्ता किसने छीनी? शिवाजी महाराज की जो राजा थे हमारे, उनकी सत्ता किसने छीनी? मुगलों ने कि पेशवाओं ने? मुगलों ने छीनी, पेशवाओं ने तो नहीं छीनी। पेशवा तो उनके सेवक थे। अरे भाई, तो जब छत्रपति संभाजी महाराज का जब हत्या हुई तो राजा कौन बना महाराष्ट्र में? नहीं, उनके बाद तो पेशवा तो सेवक के रूप में थे। वहाँ सेवक के रूप में पेशवा रहे हैं। राजगद्दी तो सातारा में थी, पुणे से भी तो सरकार चल रही थी। सरकार चल रही थी, मगर उसको तो राजा तो नहीं कहा जाता। पेशवा को राजा कैसे कहेंगे? उन्होंने कई बार कहा, श्रीमंत बाजीराव पेशवे ने भी कहा है, मैं राजा नहीं हूँ, मैं प्रधान हूँ। आप देखेंगे तो उन्होंने कई बार कहा है।
तो इस अब भी तो सत्ता चली गई आप लोगों की। हमारी सत्ता तो आएगी, बिल्कुल आएगी। नेशनलिस्ट पार्टी का मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हो गए और राष्ट्रवादी पार्टी का ही मुख्यमंत्री होगा महाराष्ट्र में, वो लहर होगी। सोचिए, महाराष्ट्र की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। मराठाओं का शासन था, छत्रपति महाराज मराठा थे, वहां से पेशवाओं का दौर आया और वही अब एकनाथ शिंदे जो है वहाँ मुख्यमंत्री बन गए। थोड़ा जाने दीजिए, मुख्यमंत्री बन गए हैं और मजबूरी थी वहाँ, पेशवाओं को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है मराठा। सामाजिक समझ बढ़ी है, लोगों की राजनीतिक समझ बढ़ी है। थोड़ा सा जाने दीजिएगा। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, मराठाओं की पार्टी मानी जाती है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको दिखाऊं। तो एनसीपी की राष्ट्रीय अधिवेशन है, 8वां स्थापना दिवस है और महाराष्ट्र में एनसीपी एक बड़ा फैक्टर है। मराठा खुद जो ये शरद पवार जो है वो मराठा कम्युनिटी से आते हैं, जो सबसे ताकतवर कम्युनिटी माना जाता है महाराष्ट्र में। लेकिन सवाल वही है कि क्या मराठाओं का फिर दौर आएगा। संभाजी महाराज तक मराठाओं का शासन रहा, उसके बाद पेशवा शासन हुआ। इतिहास बहुत कमज़ोर है, मराठाओं को, किसानों को पढ़ने लिखने नहीं दिया गया। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ और ये देखिए, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। सोचिए कि बड़ी बैठक है, बड़ी रैली हो रही है, पीसी चाको बोल रहे हैं, शरद पवार हैं, प्रफुल्ल पटेल हैं, छगन भुजबल साहब हैं मंच पर। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ और सोचिए किस तरह से इस देश में महाराष्ट्र में मराठाओं का वर्चस्व रहा है। शिवाजी महाराज के वंशज हैं ये लोग, लेकिन उसके बाद भी आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि किस तरह से वहाँ पेशवा का दौर आया। आज के समय में पिछली बार 5 साल फडणवीस मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी जब सत्ता निकल गई मराठाओं के हाथ से तो एकनाथ शिंदे को एक कठपुतली के तौर पे कह रहे हैं लोग कि इस्तेमाल किया जा रहा है। मराठा का राज रहा है, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज उसी राज से आते थे। सोचिए, साहू जी महाराज जिन्होंने सबसे पहले रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट दिया, वो भी मराठा थे। तो मराठाओं का एक इतिहास रहा है मानवीयता को लेकर, डेमोक्रेसी को लेकर। बाबा साहब को सबसे ज़्यादा मानने वाले राजा में से एक थे साहू जी महाराज। अखबार दमुक नायक शुरू करने के लिए उन्होंने उनको पैसे दिए थे, फंड दिया था। तो मराठाओं का एक शानदार इतिहास रहा है, चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज हो, चाहे संभाजी महाराज हो। उनको छत्रपालक, पशुपालक, किसानों के राजा, गरीबों के राजा कहा जाता था। तो मराठा वंशज हैं, मराठा है शरद पवार और मराठाओं का राज रहा है लगातार लंबे समय तक। लेकिन सवाल है कि वो अब सत्ता से बाहर होते दिख रहे हैं और अभी जो हाल में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुई, जो राजनीतिक बदला, उसमें एनसीपी के हाथ से सत्ता चली गई। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का गठबंधन था। कोई मराठा मुख्यमंत्री ही चलेगा, अब शायद वहाँ ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं चल सकता और इसीलिए फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाया गया और एकनाथ शिंदे को लाया गया, जो कि वहाँ मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। तो मराठाओं का राज रहा है और मराठाओं ने राजाओं के दौर में बहुत अच्छा काम किया है, चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज हों, चाहे संभाजी महाराज हो, चाहे साहू जी महाराज हो। अब जो डेमोक्रेसी के बाद जब तक ये बात माना जाना चाहिए कि जब तक शरद पवार हैं महाराष्ट्र में, तब तक उनकी इम्पोर्टेंस बनी है। एनसीपी को आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं, भले मीडिया ने दरकिनार कर दिया। ये तस्वीरें देखिए, पूरा ताल कटोरा स्टेडियम को उन्होंने भर दिया है और बड़ा अधिवेशन है ये। तो मराठाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है वो महाराष्ट्र में बना है और शरद पवार उसके एकमात्र अभी भारत के सबसे बड़े मराठा क्षत्रप हैं। बीजेपी की लगातार कोशिश है कि उनके पैरेलल मराठा नेताओं को खड़ा किया जाए। बीजेपी की ये स्ट्रेटजी होती है कि जहाँ जिसकी बहुलता है, चाहे गुजरात में पटेल है तो पटेल, बिहार में यादव है तो यादव, महाराष्ट्र में मराठा है तो मराठा। लेकिन शरद पवार का भी कोई विकल्प नहीं है। लेकिन एक बात तो तय है कि मराठाओं का इतिहास जो है वो जातिवाद के खिलाफ रहा है, किसानों के पक्ष में रहा है और शिवाजी महाराज इसके प्रतीक हैं, संभाजी महाराज इसके प्रतीक है, साहू जी महाराज इसके प्रतीक है। और अब वही सारी संभावनाएं जो है वो लोग, एनसीपी के नेता जो है शरद पवार, उनमें देख रहे हैं। लेकिन सोचिए, इस देश का टीवी और अखबार जो है वो किसी भी कीमत पर किसी दूसरी पार्टी को कवर नहीं करता है। बीजेपी के 10 लेकर 10,000 या रैली हो वो सबको दिखाते हैं, लेकिन टीवी अखबार में बीजेपी के अलावा किसी भी दल के लिए कोई जगह नहीं है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन धारण के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, तालकटोरा स्टेडियम, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।